ओ किथे चले गए ओए मैच जिताने वाले ओए मेरा चन्न मुन नहीं नजर आ रहे ओए मैनू ओए कोई तो जित लो वीरे। अरे ना तो कोई गलती से हार सकता है छे ना कोई जीत सकता है गलती से। इतना बुरा हाल कर दिया यार भाई यार कतई कसम खाली भैंस किया। पहले ये नीले पीले नहीं जीतने देते थे किसी को ट्रॉफी। अब आरसीबी समाज भैंस के निगल रहा है सबको चुन चुन के निगल रहा है भाई लोगों। पहली टीम बन गई है जिसके आगे क्यों लग गया है। मेरे एक भाई ने मुझसे प्रॉमिस किया था भैया अगर आरसीबी जीत गई तो आप सैड मत हो जाना। अगर आरसीबी जीत गई मैं क्यों सैड होऊंगा भाई। कांग्रेचुलेशन भाई लोगों। आरसीबी ने नंबर 1 और नंबर 2 की जो एक लड़ाई है ना उसको जीत लिया है। अब रह गई है सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी जीतनी। देखो दांत मत निकालना प्लीज क्योंकि बहुत बड़ा घोप घोप हुआ है भाईचारे ने ही ऐसी तैसी फेर दी है। भाई लोगों दांत इसलिए नहीं निकालना। देखिए बात ये हुई थी इस मैच में 17 मई का इतना इंतजार था। सब लोगों को इतना इंतजार था कि जिसकी कोई हद नहीं है। बात ये हो रही थी कि अय्यर छोड़ेगा नहीं 17 मई को। हुई थी कि नहीं हुई थी ये बात। आरसीबी वाले कह रहे हम पे भी है अय्यर। ये किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अरे रजत भी नहीं था। इससे ज्यादा कोई क्या ही मदद करेगा यार भाई। उसके बावजूद भी नहीं जीते। हमारे वाला अय्यर चल के नहीं दिया। सरपंच साहब वो कह रहे हमारा सरपंच तो है नहीं बट अय्यर जरूर है। यूं करके मार के गया भाई। बताओ यार भाई यार मुबारक होगी यार भाई बहुत बढ़िया यार। पता क्या भाई सेकंड टीम है दिल में सेकंड टीम है आरसीबी। घर वाली पंजाब है। अब जरा पंजाब पे आ जाओ भाई लोगों सारे भाई बंधु जितने भी हैं। एग्री करना पहले तो मेरी बात से। क्या पंजाब का नुकसान आज हुआ है या पंजाब का नुकसान मुंबई वाले मैच में हो गया है। मुंबई से हारने का मतलब था 1-2। मुंबई से हारने का मतलब था 1-2 की लड़ाई खत्म हो गई। अंधेरा बोल लो दूसरी टीम के प्लेयरों को वो चमका के चला जाता है फिर अगले ही मैच में। 49 का ट्वीट करवा लो। आज भी कर देते 49 पे 3 थे नहीं 19 पे 3 हो गए थे लेकिन 49 पे भी 3 ही थे क्योंकि चौथा विकेट जब गिरा था ना वो जब गिरा था जब हमारे 62 रन हो गए थे। फैंस लोगों से लड़ाई लड़ लो। मैच हारने के बाद रील डलवा लो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगवा लो कि हमें सपोर्ट कर दो हमें सपोर्ट करने आ जाओ। भाई एक बात बताओ सारे भाई बंधु जितने भी पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज हैं। अरे अगर हमारी टीम 18 साल से नहीं जीती थी आईपीएल 17 साल से नहीं जीती थी 18वें में फाइनल खेल गई 19वें में वीरे आप पाना बरत गया ठीक है कारा कर देता। मुझे सच्ची बताओ क्या मैं चेन्नई और मुंबई को पहली टीम बना लूंगा या कौन सा पंजाबी पहली और दूसरी टीम बना लेगा चेन्नई को ये बताओ या मुंबई को जस्ट बिकॉज कि उनके पास 5-5 ट्रॉफी हैं। भाई वो उन्हीं को अपनी पहली टीम बनाएंगे जो वहां से होंगे या जिनको उस प्लेयर से प्यार होगा मतलब उससे सबसे ज्यादा। और यार हमारा हर बॉलर ऐसा लगता है भाई होलसेलर बना हुआ है रन देने में। आते हैं एक एक ओवर में 20-20 रन 21-21 रन देके जाते हैं यार भाई यार कैसे जीत जाएंगे बताओ। कोहली खा गया कह रहे थे कोहली से बदला लेंगे ले लो भाई बदला दे गया बंबू दे गया फिर बंबू दे गया। अय्यर नहीं रोका गया हमसे सुरेश नहीं हमारे वाला तो चला नहीं वो वेंकटेश अय्यर नहीं रुका देबू नहीं रुका। बताओ और क्या करें आदमी यार भैया। ये मैच आरसीबी हार सकती थी पंजाब नहीं जीत सकती थी। उसकी रियलिटी ये है सामने वाली टीम के पास हेजलवुड था सामने वाली टीम के पास भूवी था। वो दो बाकी तो छोड़ दो बाकी तो किसी की बात ही मत करो। हमारे पास हम यही नहीं डिसाइड कर पा रहे प्लीज डोंट लाफ। हम यही नहीं डिसाइड कर पा रहे बाटलेट लोकी लोकी बाटलेट बाटलेट लोकी लोकी बाटलेट। एक काम करते हैं थोड़ा सा वैरायटी दे देते हैं बीच में वेरिएशन आ जाएगी। वो बैन ड्रेविश को डाल दो ठीक है। मार्को येंसन को इन्होंने तब बाहर करा जब टीम ही बाहर हो ली।
मैं फिर आप लोगों को एक बात बता दूं, जितने भी लोग बैठे हैं, मेरे लिए पंजाब का सफर उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन हम मुंबई से हारे। कौन कौन भाई मानता है, एग्री करता है? खत्म हो गया था वीरे। नंबर 3-4 पे आना ट्रॉफी जीतने से 90% दूर है काम, और वो 10% वाली लड़ाई में लड़ता नहीं हूं। लड़ाई अगर लड़नी है तो 100% वाली लड़नी है, 101% वाली लड़नी है। चाहिए तो 1-2 चाहिए था, नहीं तो 3-4 मुझे नहीं चाहिए। 3-4 पे चाहे दिल्ली आ जाए, चाहे सीएसके आ जाए, कोई भी आ जाए, मुझे 3 और 4 नहीं चाहिए। ऐसा लगता है जब हम बॉलिंग करा रहे होते हैं कि विराट कोहली अपना ही बल्ला बुल्ला मार दे विकेटों में, है वो वेंकटेश अय्यर फिसल फुसल जाए, गिर जाए, रन आउट हो जाए, बॉलर का हाथ लग जाए, सीधा ही शॉट खेल दे बैट्समैन, हैं देवदत्त पडिक्कल आउट हो जाए। विकेट का कोई माहौल ही नहीं बनता यार। सारी टीम, और वो कंडीशन को रोने वाले कहां हैं मुझे वो बताओ भैया। हमारी कंडीशन बदल गई। अच्छा, हमारी कंडीशन बदल गई क्योंकि थानेदार अंकल तो यही बना हुआ था, रिकी पॉन्टिंग। की गल होगी थानेदार अंकल, थानेदार अंकल की गल होगी, हैं की गल होगी अंकल? हाँ, थानेदार अंकल की गल होगी। उसने अपनी मासी का बालक, बुआ का लड़का, फूफा के भाई का, आगे भाई का, मतलब एक ही बात होती, उसके कजन का बालक, सारे खिला दिए, बात ही नहीं बनी। इंडियन प्लेयरों पे भरोसा नहीं करते। बराड़ साहब कम से कम 7-8 मैच खेलना डिजर्व करता है, खिला के नहीं देते। अगला अपना इतने दिनों में अपना गाने गुने निकाल के आ जाता है। अर्शदीप मेरे भाई, तू करता रहे, लड़ता रहे लोगों से इंस्टाग्राम पे। ये देखो, खा गया। इतने दिनों से समझा रहा हूं भाई, बदला वाली भावना मत लेके आओ। ये बदले में कुछ होगा नहीं, खुद बदलना है अपने को। हम बदले, यस और नो? हम बदले, हम बदले। आरसीबी ने भी ट्वीट किया है आज, पता लग गया क्या किया है? दोबारा मत करना। मैं फिर से उस ट्वीट की बात कर रहा हूं यहां पे। मेरी खुद की टीम है पंजाब, घर की टीम है पंजाब। वो बड़ा ही नीच और बड़ा ही गिरी हुई हरकत करी थी। उसका कारण बताता हूं मैं क्यों। मैं ये नहीं कह रहा उस ट्वीट की वजह से हारे हैं, वो बच्चों वाले बहाने होते हैं। हम फील्ड में गंदा खेले हैं। रही बात कर्मा और ये सारी, ये फालतू बात में मैं यकीन रखता नहीं हूं। आपकी रोज की लड़ाई है, रोज आपको बेटर होना है। बीते हुए कल से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लेके आनी है, एक दिन मैसिव इंप्रूवमेंट आ जाती है। मैच नहीं था उस दिन आरसीबी का, करेक्ट बोल रहा हूं, मैच नहीं था उस दिन आरसीबी का। 49 पे एक विकेट का ट्वीट 4.3 ओवर में करने का मुझे सेंस समझा दो कोई। मैं मान लेता कि हमने 1.3 में 49 कर दिया यार, एक अचीवमेंट है। अरे 4.5 ओवरों में किसी टीम ने आज तक 49 पार नहीं करे। मुझे तो उसमें कहीं से नहीं लगा कि ऑन फायर हो गया मामला, कोई सेंस नहीं था उसका। सपोर्ट दे दो, 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 सपोर्ट। मेरे भाई रियलिटी ये है, जिसने सपोर्ट किया है ना, हद से ज्यादा। मैं तो घर पे बैठा हुआ हूं, उनको देखो अपना काम छोड़ के। मोदी साहब कह रहे हैं पेट्रोल डीजल कम फूको, वो फिर भी पेट्रोल डीजल अपना फूक के इतनी दूर गए, धर्मशाला गए, सपोर्ट अपनी टीम के लिए गए, ठीक है, पैसे भी लगाए होंगे और अपना दिल भी तोड़वाया। और वो जिस एक्साइटमेंट से गए थे गाड़ी चलाते हुए, किस तरीके से आएंगे वो पता है आपको? आगे सड़क पे कोई भी नहीं दिख रहा होगा उनको, सारा कुछ ठीक होगा, फिर भी कह रहे होंगे तो दूर नहीं हटा है, परा कर ले लो। साइड में जो थोड़ा कूल होगा, वीरे कोई है तो है नहीं अगे वीरे, और तू फिर भी हट जा यार भाई, तो हट जा यार अगे तो यार।
कभी उन लोगों के बारे में सोचा? एक हार बर्दाश्त कर लेता आदमी, दूसरी कर लेता है, तीसरी कर लेता है, चल बहुत ही किस्मत खराब हो जाए चौथी आ जाती है, कोई बात नहीं। अरे सीधी ही छठी, अर्धमार्थ भरोसा नहीं भैंस, क्या सातवीं में भी रुक जाओगे कि नहीं रुक जाओगे? उधर एक पंत का भी तो रहता है शतक, वो भी तो जाते जाते बनाएगा एक गोयनका जी को, वो भी तो कंफ्यूज करेगा अगले साल के लिए। भाई लोगों, एग्री कर रहे हो तुम इस बात से? सोशल मीडिया पे तुम्हारी लड़ाई नहीं दूर हो रही, ग्राउंड पे तुमसे घटिया कोई नहीं खेल रहा। क्या हम लोग आज 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 जीता हुआ मैच हारे हैं? नहीं, हम थे ही नहीं मैच में। 19-3। भाई मेरी तो सारी एक्साइटमेंट, सारी उम्मीदें, ठीक है पंजाब घर की टीम है, घर कभी बदलेगा नहीं, वही रहेगा। अगले 20 साल भी हम ट्रॉफी नहीं जीतने वाले इन हरकतों से। एक दिन अय्यर चला जाएगा छोड़ के, रिक्की पॉन्टिंग भी चला जाएगा छोड़ के, प्रीतो भी सारी जिंदगी निकाल दी उस बंदी ने भी। इतना सपोर्ट, हर बार आती है, दिल टूटता है, बुरी तरीके से हारते हैं, फिर भी दूसरी टीम के साथ हंस के बात करके जाती है। ये इतना दर्दनाक होता है, आपको पता नहीं है। मैं तो भाई एक ही बात बोलना चाहूंगा सारी 9 की 9 टीमों को, भाई हम लोगों को तरस के बिहाफ पे एक ट्रॉफी दी जाए। तरस के बिहाफ पे दे सकते हो, कौरी ना है, ना है कौरी सबकी। नहीं, ऐसा कोई अगर रूल हो कि किसी की मालकिन अगर इतनी ज्यादा बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रही हो, हर बार आती हो, 19-20 साल हो गए हों, तो ऐसा एक रूल लाना चाहिए कि भाई 20 साल के बाद एक तरस के बिहाफ पे एक ट्रॉफी दी जाए। नहीं हो पाएगा, नहीं, क्योंकि अच्छा खेल के तो हमने जीतनी होती ब्रो। मैं उम्मीद खत्म होगी भाई। 3 ओवरों में 50 नहीं डिफेंड होते यार। आरसीबी को कैसे हरा देंगे हेजलवुड और भुवी को होते हुए? उनकी यॉर्करें देखी हैं कैसे पड़ती हैं। हमारे वाले फुल टॉस पे एलबीडब्ल्यू आउट होके गए हैं। अब एक बार स्कोर कार्ड पे चलते हैं, पंजाब ने एक्चुअली किया क्या है। बिथेल खराब फॉर्म जारी है बिथेल की, पर फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि बाकियों की बहुत अच्छी है। यार स्पैम नहीं किया आप लोगों ने आरसीबी आज, क्या दिक्कत होगी? खुश नहीं हो तुम लोग? अरे कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। बहुत लोगों ने भाईचारे के चलते सपोर्ट किया। ब्रो हम सपोर्ट करने के लायक नहीं है ना, आप इस बात को समझें। हम लायक नहीं है। अभी स्कोर कार्ड दिखाऊंगा मैं आपको, हम लायक नहीं है ना। हमने वो काम नहीं किया जिसकी वजह से सपोर्ट मांगा जा सके। विराट कोहली के हर चौके छक्के पे किस तरीके से पूरा ग्राउंड खड़ा हो रहा था। क्यों? कमाया है उसने, इज्जत कमाई है, वो मैच विनर है। क्या कर दिया यार तुम लोगों ने यार। क्या करूं मैं तुम्हारे 200 के स्ट्राइक रेट का, 250 के स्ट्राइक रेट का। बिथेल 7 में 11, विराट 37 में 58, स्ट्राइक रेट है 156 का। दूसरी तरफ से देबू मार रहा है, वेंकी मार रहा है, तो सब अच्छा हो रहा था। और वैसे भी विराट कोहली का मुझे दूसरे ओवर में ये समझ आ गया था कि ये, क्योंकि रजत भी नहीं था वहां पे, ये लंबे जाने के चक्कर में है और दूसरे एंड से कुटवाएगा ये सबसे। खुद ऐसा खेलेगा कि कुछ नहीं कर रहा, प्लानिंग है ये। हालांकि जा रहा था ठीक स्ट्राइक रेट से, और दूसरी तरफ से कुटवा, खुद एक सिंगल ले लेगा, दूसरे से कहेगा आ मारो। तो वो और ज्यादा ये वो होता है कि तुम आए, एक छोटा बच्चा लेके आए साथ में और तुम कह रहे मार इसके, उससे ज्यादा जलालत कुछ नहीं हो सकती। तो विराट ऐसे लाता है बच्चों को पकड़ के, देबू धर इसके दो, भैया बड़ा बॉलर है तो धर, में बैठा हूं इधर, बता रहा हूं मैं तुझे, धर इसके, चल चल धर। धर दिए। वेंकी, हाँ जी भैया, इसके 2 आन दे। भैया बड़ा बॉलर, भैया भैया देख लो थोड़ा 2। अरे मैं बैठा हूं इधर, तू चल चल फैल। और जो बॉडी लैंग्वेज थी विराट कोहली की, समझ में आ रहा है? चौका मार रहा था दूसरा प्लेयर, नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा है विराट कोहली, और विराट जिस तरीके से एग्रेशन दिखा रहा था
इस तरीके से बॉलर की तरफ से भी कर रहा था। अब क्या जवाब है भाई आप लोगों के पास इसका? एग्री करना, इसका जवाब क्या है? जीत जाओ, जीते। शशांक और वो स्टोइनिस थोड़ा आगे ले गए इस मैच को। ये 23 रनों की जीत नहीं थी, ये कम से कम 50 से 60 रनों की जीत होती आरसीबी की, कम से कम। देवदत्त पडिक्कल 45 में 25 आते ही छक्का, 180 का स्ट्राइक रेट। वेंकी 182 का स्ट्राइक रेट, 73 40 बॉल में, और सेलिब्रेशन बड़ी जबरदस्त थी। टिम डेविड 12 में 28, 233 का स्ट्राइक रेट। अर्शदीप, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मेरे भाई तू हाथ पकड़ के घूम, तो जहां मर्जी घूम, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। एक तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है। किस किस से सोशल मीडिया पे लड़ोगे आके, वो काम छोड़ दे, हम कर लेंगे। अपना काम कर। पहले अपने लेवल पे लाते हो किसी को, और फिर कहते हो तेरे पास तो कोल्ड ड्रिंक और चिप्स के पैसे तू घर वालों से मांगता है। अरे भाई, तूने उसको अपने लेवल पे ले आया, सारी जिंदगी कहता फिरेगा अर्शदीप मेरी गलबात है उससे। तो ये काम धंधे छोड़ दो। और रही बात दोस्तों को, अगर अंधेरा बोल रहे हो, बोलो यार, पर्सनल में बोलो जो बोलना है। पब्लिक उसको क्यों कर रहे हो फिर? ये लड़के लोग अपने दोस्तों को पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, पर जब वहां बहुत सारे लोग होंगे तब थोड़ी बोलते होंगे उस तरीके से। 443 एक विकेट, पहले ओवर में वैसे 4 ही रन दिए थे। अजमतुल्ला उमर अजाई, मेरे लग रहा था, मैंने कहा आज ये 55 देगा। 438 कोई विकेट नहीं। हरप्रीत बराड़ 435 2 विकेटें। अच्छे, और ये वो जो होता है ना, वो जो कंप्यूटर वाली जो कोचिंग होती है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्टी को बॉल नहीं डालेगा, वो लेफ्टी को ही आउट कर गया दोनों को। लाए विराट के लिए थे, और यहां कितना स्मार्टली वो खेला है। लाए उसको विराट के लिए थे, मतलब राइटी के लिए। विराट करा मेरा एल दे तेरे को मौका, और दिया भी नहीं। वो भैंस के आंख ऊपर से देबू पेल गया है, फिर वेंकी अड़ गया, उससे पहले बिथेल अड़ा रहा। बहुत कम बॉले खेली है विराट कोहली ने, बहुत कम बॉले करने का मौका मिला विराट साहब को, विराट को। एग्रेशन वैसे बहुत ज्यादा दिखाई विराट साहब ने, मुझे सच में लगा, मैंने कहा 6 आउट हो गए, पर ऐसा हुआ नहीं भाई लोगों, सॉरी। लौकी 3 में 43 0 विकेट। अरे तुम इनका इकोनॉमी चेक करो यार एक बारी। आज तो चाहल ने भी मतलब गिव अप कर दिया ना कि लो भाई मेरे भी लो 15-15। क्या करोगे? 2-2 दर्जन उस बंदे की बॉल पे तुमने कैच छोड़ रखे। तो तैयार हो जाओ, एक दिन आना ही है फिर ऐसा। वो हेजलवुड 19वें ओवर में भी रन नहीं देता, और हमारे वाले थोक विक्रेता बने हुए हैं। 15 से नीचे बात ही नहीं बनती इन लोगों की। सबसे बेस्ट 10 का इकोनॉमी लगता है हमें। यूजी 3 में 42 1 विकेट, शशांक 2 में 20 कोई विकेट नहीं, उम्मीद भी नहीं थी वैसे मेरे को। फिर हमारे आजो जी, हमारे चेज करने आए लड़के लोग। प्रियांश 3 में 1, 5 में 2 प्रभ। धुएं निकाल रखे थे इन लोगों ने शुरू में, धुएं। अब हमें पानी का डब्बा नहीं मिल रहा बुझाने के लिए खुद की। श्रेयस अय्यर 3 में 1। एक महीने से कह रहा हूं सबसे बड़ा चैलेंज होगा श्रेयस अय्यर का आरसीबी वाले मैच में। हेजलवुड है वहां। एक भाई ने कहा भैया आपको क्या लगता है सरपंच साहब ने तैयारी नहीं की होगी? देख लो भाई तैयारी, और आउट देख लो किस पे हुए। सलाम भाई नहीं खेला गया। सूर्यांश 22 में 35, ठीक है, लड़का थोड़ा सा चिंगारी दिखाता है। स्टोइनिस 25 में 37, शशांक 27 में 56, अजमतुल्ला 10 में 14, 3 में 5 हरप्रीत बराड़। विकेटों का पतन हुआ, 1 पे 1, 18 पे 2, 19 पे 3, 62 पे 4, 93 पे 5।
तो मैच तो ये 19 में 3 में, मैच तो ये आरसीबी 3.5 ओवरों में जीत गई थी। ये हमारी औकात थी भाई आरसीबी के सामने। भुवी 4 में 38, 2 विकेटें। अगर इनका इकोनॉमी 9-10 जाता है तो ये विकेट भी लेते हैं, नहीं तो ये 8 ऊट का ही दे के जाते हैं। हेजलवुड 4, 36, 1 विकेट, 9 का इकोनॉमी है। सलाम 4 में 36, 3 विकेटें। सूर्यवंश 4 में 50, 1 विकेट। ठीक है, हो गया उसका खराब दिन, पर हमसे खराब थोड़ी है। हमारे तो 2-3 जाते हैं 14-15 की। हमें लग रहा था मार्को जेनसन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सब में भरी पड़ी है हमारे तो। रोमारियो 1 ओवर में 1 विकेट, ये भी ले गया, बताओ, जिसको कोई आसपास नहीं आने देता। करनाल पांड्या बड़े उस्ताद जी 3 में 27, कोई विकेट नहीं। पर ये पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं भाई लोगों, पॉइंट्स टेबल देखते हैं पहले। इसके लिए तरसते हैं सारे लोग, आरसीबी समाज स्पैम हो जाना चाहिए, एक बार खींच के रखो मीटर। आरसीबी भाई लोगों नंबर 1 है इस टाइम पे। एक मैच बचा हुआ है, किसके साथ बचा हुआ है? एसआरएच के साथ बचा हुआ है आई थिंक। तो अगर एसआरएच जीतती है तो वो 16 पे आ जाएगी। एसआरएच के 2 बचे हुए हैं, तो एसआरएच भी मैक्सिमम 18 तक जा सकती है, ठीक है। लेकिन एसआरएच का पहले सीएसके के साथ मैच है, करेक्ट है। जीटी मैक्सिमम 18 तक जा सकती है। नेट रन रेट उनका +0.400 है। आरसीबी के नेट रन रेट की बराबरी कहीं पे भी नहीं है, 2-3 टीमों का मिलाओगे तब जाके होएगा। तो उनका नेट रन रेट इतना अच्छा है तो वो उनको वैसे भी नहीं गिरने देगा 1-2 से, ठीक है ना। तो वो तो हो गया है, वो तो उनको तो छोड़ दो, अब 3 जगह रह गई है और उसके लिए देख लो क्या करना है। जीटी का एक मैच रहता है और ये मैच आई थिंक सीएसके से है, तो सीएसके को तो अपने दोनों जीतने हैं, ठीक है। उनका तो कुछ है नहीं है कि दोनों ही जीतने हैं, मैं तो उनको कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं उनकी तो। उसके बाद भाई लोगों पंजाब है, एक मैच बचा हुआ है एलएसजी के साथ। जीत जाओगे तो 15 पॉइंट पे आ जाओगे, तो जिसको भाई लोगों उसमें खुश होना है हो जाए। आरआर आज 12 पे रह गई है, 12 मैचों के बाद मैक्सिमम 16 तक जा सकते हैं। डीसी मैक्सिमम 14 तक जा सकती है। केकेआर मैंने बताया 2 मैच हैं, 4 पॉइंट ले लेंगे, मैक्सिमम 15 तक जा सकते हैं। तो ये रहा है भाई हिसाब किताब। तो हार गए हम उसके बाद भाई लोग मैच। एक बारी लाफ्टर दे दो एक बारी प्लीज, इसमें इधर में कमेंट बॉक्स में, इस चैप्टर